हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग धातु के बारे में पढ़े थे कि धातु क्या होता है। ठीक है, धातु के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था कि धातु किसे कहते हैं। एक बार हम जरा उसको रिवीज यानी कि इसको रिवाइज करवा दें। धातु क्या होता है, देखिए धातु के बारे में आपने क्या देखा था कि धातु या वे तत्व जो अपने अंदर से क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। वे तत्व जो अपने अंदर से क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्याग करके धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्त रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इतना हमने कवर कर लिया था। जैसे वहां पे हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, सोडियम का एग्जाम्पल बताया था। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बाहरी कोश से निकाल देता है, जिसके कारण वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ही सभी जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता था, वो त्यागता था और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता था, तब उसको क्या बोलते थे, धातु बोलते थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आधातु के बारे में, यानी कि जिसको आप नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, यानी कि आधातु हिंदी में इसको बोलते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्या होता है आधातु। ठीक, ये देखिए है यहाँ पे आधातु। अब देखिए जो धातु होता है उसका बिल्कुल उल्टा आधातु है। धातु का बिल्कुल उल्टा आपका क्या होता है, आधातु होता है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसकी डिफिनीशन बताते हैं, उसके बाद फिर हम इसका एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे कि आधातु क्या होते हैं। ठीक है ना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए धातु आधातु वाले लेसन से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार धातु आधातु वाले लेसन से। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आधातु क्या होता है। तो देखिए इसकी पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। वे तत्व जो अपने अंदर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधातु कहलाते हैं। ठीक है। देखिए इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें अंतर क्या है इसका डिफिनीशन। वे तत्व जो अपने अंदर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यही देखिए मुख्य बिंदु है, यहाँ पे अंतर यही है, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। और आपने देखा था जो धातु क्या था, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता था और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता था, धन आयन बनाता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखेंगे, प्रवृत्त रखेंगे, वही आपका क्या कहलाएंगे, आधातु कहलाएंगे। और जब कोई भी यानी कि जो तत्व होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। जितना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा यानी कि ग्रहण करेगा, उतना ही उस पर निगेटिव का चार्ज आने वाला है। जैसे आपने धातु में देखा था, जितना इलेक्ट्रॉन वो क्या करता था, त्यागता था, जितना इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर से त्यागता था उतना ही धन आयन उस पर बनता था। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे भी है आपका, जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा, उतना ही इस पर माइनस का चार्ज आने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए हम एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। चलिए जैसे हम ले लें आपका फ्लोरीन, भाई ले लें यप क्या है आपका, फ्लोरीन है। और आप जानते हैं कि सभी तत्व क्या करते हैं, अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहते हैं। अभी अष्टक क्या है, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, अष्टक का मतलब क्या होता है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, यही नियम क्या कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है, जिसको आप ऑक्टेट नियम यानी कि ऑक्टेट रूल के नाम से आप जानते हैं उसको। तो ये क्यों जरूरी होता है, जरूरी ये क्यों होता है कि वो क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो, क्यों हो, ऐसा क्यों होता है,
तो इसके लिए यह होता है कि जैसे किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी तत्व के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश हो, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जब उसका कंप्लीट हो जाता है, वो अक्रिय गैस यानी कि जो आपका नोबल गैस होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, आपका रेडान, ये सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी से। तो वो क्या करेगा, जब जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट में यानी कि बाहरी कोश में, तो क्या करेगा, अक्रिय गैसों के समान व्यवहार करने लगेगा, यानी कि वो एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, एकदम शांतिपूर्वक खड़ा रहेगा यहाँ पे। और जब तक उसका अष्टक कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की या तो इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की कोशिश करेगा। और हमेशा यहाँ पे इसका फायदा ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब भी इसका फायदा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है तब भी इसका फायदा होता है। देखिए फायदा इसका क्या होने वाला है, जैसे देखिए जो फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। भाई देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो पीरियाडिक टेबल का जो एलिमेंट है, एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर और उसका जो एटॉमिक वेट होता है, ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो अभी से शुरू कर दीजिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात करना, याद करना कि कैसे हम किसी का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात करेंगे, याद करेंगे। चाहे जैसे भी आप ट्रिक बना लीजिए, या ये हम नहीं जानते आप कैसे याद करेंगे, लेकिन आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा पीरियाडिक टेबल लर्न हो जाता है पूरा अच्छे से बढ़िया से, तो एक मान के चलिए आपका 30 से 40% आपका केमिस्ट्री कवर हो जाता है इसी में। इनऑर्गेनिक में तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको पीरियाडिक टेबल ढंग से अगर याद है बढ़िया से तब। क्लियर ना? तो पहले जरूर हम आपको बोलेंगे कि वो जरूर से जरूर आप लोग याद करिए एलिमेंट, उसका प्रतीक क्या होता है, चूंकि भाई अभी आप 10 में हैं। हालांकि अगर आप पढ़े होंगे तो 9th में तो आपको पढ़ाया गया होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, वहां पे आपको याद करवाया गया होगा। अगर आप नहीं याद किए तो भाई ये आपकी गलती है और ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। क्लियर ना? तो जो फ्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक उसका कितना होता है भाई, आपका 9 होता है। कितना होता है? 9 अर्थात 9 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि भैया हमको 9 पूरा करना था, तो पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है? नहीं है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने फायदे के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ, कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है? ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए। और त्यागता क्यों है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हमेशा देखिए फायदे में ही रहता है, क्योंकि भाई फायदे पे तो दुनिया टिकी है, ठीक है ना? तो फायदा हमेशा सब लोग चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ फायदा हो, तो वैसे ये भी चाहता है कि हमारे यहाँ पे क्या हो, फायदा हो। इसमें इसका फायदा होता है कब? जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो देखिए पहले तो ये था आपका F न्यूट्रल था, लेकिन जब यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा। क्या करेगा? यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो भैया तो यानी कहने का मतलब सॉरी, जब ये क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या बना लेगा, F माइनस बना लेगा। क्या बना लेगा? F माइनस बना लेगा। यानी कि फ्लोरीन था ये, जब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया फ्लोरीन आयन बन गया। इसको फ्लोराइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइड आयन बोलते हैं। तो यह जब ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन तो क्या आ गया, इस पे माइनस का चार्ज आ गया। अब यहां पे अगर देखेंगे ना तो इसका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा। क्योंकि भाई देखिए 2 और 7 तो पहले से था। अगर 2 और 7 यहाँ पे देखिए, इसका जो जो आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 9 था। तो 2 और 7 था। यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है? नहीं ग्रहण किया है। लेकिन यहाँ पे क्या कर लिया है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जब ग्रहण कर रहा है तो F माइनस में बना ले रहा है। तो ग्रहण किया है एक इलेक्ट्रॉन ने, तो पहले आपका बाहरी कोष में 7 था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ग्रहण कर लिया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। अब ये न्यूट्रल की तरह से व्यवहार करने लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये था आपका फ्लोरीन का एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम ले लें आपका
क्लोरीन ले लें, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो तुरंत क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है पहचानने में कि ये आपका के धातु है कि अधातु है, जाहिर सी बात है आप पूछेंगे कि हम कैसे हम पहचानेंगे कि धातु है कि अधातु है। इसके लिए तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखेंगे, पाएंगे क्या, 2, 8 और 7, क्योंकि भाई इसका परमाणु क्रमांक 17 था। 2, 8 और 7, 2, 8, 10 और 7, 17। अब देखिए इसके भी बारीक उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने फायदे के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पे कितना माइनस का चार्ज आएगा, बोलिए, 1 माइनस का चार्ज आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए Cl था, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, Cl माइनस। यहाँ पे इसका जो इसके यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक था, यानी कि इसका जो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन था वो कितना था भाई, यहाँ पे 2, 8 और 7 था। लेकिन यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा। देखिए इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए और एग्जाम्पल हम छोटा सा ले लें, जैसे आपका ले रहे हैं हम, चलिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है ऑक्सीजन का। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरंत आप करेंगे तो क्या पाएंगे, 2, 6 पाएंगे, यानी इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बता दीजिए 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे भैया 2 नहीं चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। तो क्या करेगा, यार 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो भैया पहले ऑक्सीजन था, अब यह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्योंकि भाई इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 ग्रहण करेगा तभी ना भाई इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया, इसके पास कितना माइनस का चार्ज आएगा, 2 माइनस का चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा उतना इस पर माइनस का चार्ज आएगा। क्लियर है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सल्फर देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसके बाहरी कोश में 2, 8 और 6, 2, 8, 10 और 6, 16। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या था, यस था, अब यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, यस2 माइनस बना लेगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि पहले क्या था, n था, अब यह 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, n3 माइनस बना लेगा। क्योंकि भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इस पर कितना माइनस का चार्ज आ जाएगा, 3 माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो कहने का मतलब अधातु क्या था, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ग्रहण करके माइनस आयन में चेंज हो जाए, ऋणात्मक आवेश अपने अंदर जनरेट कर ले, उपस्थित यानी कि ला ले, तब उसको आप क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। धातु में क्या था, जो अपने अंदर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता था, अपने अंदर से क्या करता था, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालता था और निकाल करके धन आयन बनाता था। क्लियर हुआ ना। अगर निकालेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, जितना निकालेगा उतना प्लस का चार्ज आएगा। अगर ग्रहण करेगा तो क्या, यानी कि क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, जितना ग्रहण करेगा उतना ही माइनस का चार्ज इस पे आएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर ना। तो देखिए हम आप यानी कि आपको धातु और अधातु दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम आपको धातु यानी पिछले क्लास में हम आपको धातु के बारे में बताए थे, इस क्लास में हमने अधातु के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे धातु अधातु की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि दोनों के जो भौतिक गुण होता है वो क्या होता है। क्लियर हुआ ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।